गुड इवनिंग टू ऑल। आज का क्लास शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग धार्मिक आंदोलन 6ठी सदी ईस्वी पूर्व से 4ठी सदी ईस्वी पूर्व तक पढ़े थे। उसी में आज आगे पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग कुल 78 प्रश्नों का अभ्यास किए थे। आज उसके आगे पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? ऑप्शन है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। हिंदू धर्म। इसका उत्तर होगा तीनों। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तीनों धर्म में पुनर्जन्म की बात है। यानी कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? जातक, सूत, विनय या अभिधम। कौन है जो त्रिपिटक का अंग नहीं है? जातक, सूत, विनय या अभिधम। तो इसका उत्तर है जातक। जातक त्रिपिटक का अंग नहीं है। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में जो दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है उनका नाम है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। महावीर का अनेक नाम है, उसमें एक नाम है केवलिन। तो केवलिन का अर्थ क्या होता है? महावीर का अनेक नाम है, उसमें एक नाम है केवलिन। तो केवलिन का अर्थ क्या होता है? केवलिन का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञानी। महावीर का दूसरा नाम है जिन। जिन का क्या अर्थ होता है? जिन का अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर का एक और नाम है निग्रंथ। निग्रंथ का क्या अर्थ है? तो निग्रंथ का अर्थ है बंधन रहित। बंधन रहित। और महावीर का क्या अर्थ होता है? महावीर का क्या अर्थ है? अपरिमित पराक्रमी। महावीर का अर्थ है अपरिमित पराक्रमी। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? कुंडग्राम, पावा, वैशाली या वाराणसी। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? कुंडग्राम, पावा, वैशाली या वाराणसी। तो इसका उत्तर है पावा। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क में सबसे पहले कौन था? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क में सबसे पहले कौन आया था? तो वह है अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद कालाशोक था और कालाशोक के बाद अशोक था, अशोक के बाद कनिष्क था। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का
अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो उसका उत्तर है सुधर्मन। उसका उत्तर क्या है? सुधर्मन। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष सुधर्मन हुआ। सर किताब के और फोटो भेजे हैं। क्या चीज? क्या बोल रहे हो? किताब के और फोटो भेजे हैं, जो पहले भेजे तो उसी में से पढ़ा रहे हैं। तो भेजे हैं खींच के क्वेश्चन, या फिर पहले वाला ही बता रहे हैं? नहीं, पहले वाला नहीं है, आगे है। जो पढ़ाए थे उससे आगे है, जो भेजे हैं उससे आगे है। तो सर उसका फोटो नहीं भेजे। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो इसका उत्तर है जैन धर्म। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर है भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता कौन है? परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता कौन है? तो उसका उत्तर है हेमचंद्र। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? इसका उत्तर है भगवती सूत। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो उसका उत्तर है भगवती सूत। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य। सही है। जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। जैन शिल्पकला के क्या क्या उदाहरण हैं? पहला ऑप्शन है उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी, हाथी गुम्फा मंदिर, राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, जोधपुर के निकट रणकपुर का चौमुख मंदिर, और चौथा है श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। जैन शिल्पकला के कौन उदाहरण? चारों। इसमें चारों सही है। अगला प्रश्न है जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के पाल, बंगाल के सेन, गुजरात के चालुक्य, या इनमें से कोई नहीं? बंगाल के पाल। जैन धर्म के अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो इसका उत्तर है गुजरात के चालुक्य। ठीक है। बुद्ध के पिता का नाम क्या था? बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुदोधन। बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। महामाया। बुद्ध की मौसी या विमाता का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी। बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। यशोधरा। यशोधरा। बुद्ध के पत्नी का नाम था यशोधरा। बुद्ध का सारथी का क्या नाम था?
चुंद। बुध के सारथी का नाम था चन्ना। बुध का प्रिय घोड़ा का क्या नाम था? कंठक। कंठक। बुध का प्रिय घोड़ा का नाम कंठक था। आलार कलाम व रुद्रक राम पुत्र। प्रथम कौन गुरु थे? थे बुद्ध भगवान के। बुद्ध भगवान के प्रथम गुरु। ये दोनों गुरु थे, आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। बुध के प्रथम दोनों गुरु थे। बुध ने किस नदी के तट पर संबोधि प्राप्त की? निरंजना नदी। निरंजना नदी, सही है। बुद्ध के शिष्य जो चर्चित थे उनका नाम क्या था? जो आनंद और उपाली। आनंद और उपाली। बुद्ध की जो शिष्या थी चर्चित, उसका नाम क्या था? आम्रपाली। आम्रपाली। सुजाता कौन थी? तब बुद्ध भगवान तपस्या से उठे थे तब भोजन कराया था उसने। कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या। जब तपस्या से उठे थे तो पहला बार खीर खिलाई थी, सुजाता। ठीक है। चुंद कौन था? चूर्ण के द्वारा भोजन ग्रहण करके महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे बुद्ध भगवान। पावा का सुनार था। मृत्यु। पावा का सुनार था जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई थी। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य। शाक्य के। हाँ, महात्मा बुद्ध शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। बुद्ध का गोत्र का नाम क्या था? नहीं, गौतम। बुद्ध का गोत्र का नाम था गौतम। बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति की घटना किस नाम से जाना जाता है? बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की घटना किस नाम से जाना जाता है? संबोधि। संबोधि। सारनाथ में प्रथम उपदेश किस नाम से जानते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध की मृत्यु की घटना किस नाम से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। बुद्ध में वैराग भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? बुद्ध में बूढ़ा, बीमार, बालक और बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? उसका उत्तर है बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? वह बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए?
सारनाथ सारनाथ जैसे प्रथम उपदेश। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती। श्रावस्ती में। श्रावस्ती, सही है। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में। बुद्ध चरित, जिसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है, के रचनाकार कौन हैं? बाणभट्ट। बुद्ध चरित, जिसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है, के रचनाकार कौन हैं? तो अश्वघोष। इसके रचनाकार कौन हैं? अश्वघोष। महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है वसुमित्र, असंग, नागार्जुन या अश्वघोष। महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? जातक, धम्मपद, पीटक या बुद्धचरित? कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? जातक, धम्मपद, पीटक या बुद्धचरित? तो इसका उत्तर है धम्मपद। इसका उत्तर क्या है? धम्मपद। इसका उत्तर क्या है? धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? वज्रपाणि, पद्मपाणि, मंजूश्री या मैत्रेय? मैत्रेय को। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व मैत्रेय को माना गया है। सही है। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क या इनमें से कोई नहीं? अजातशत्रु के समय में। इसका उत्तर है कनिष्क। योगाचार एवं विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? नागार्जुन, मैत्रेयनाथ, अश्वघोष या महाकश्यप? योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे मैत्रेयनाथ। वज्रपाणि कौन थे? वज्रपाणि थे इंद्र देवता के तुल्य बराबर। पद्मपाणि कौन थे? पद्मपाणि थे अवलोकितेश्वर। मंजूश्री कौन था? तो मंजूश्री बुद्धि को प्रखर करने वाला। अमिताभ कौन था? तो अमिताभ था स्वर्ग के देवता। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? हीनयान, महायान, शून्यवाद
या इनमें से कोई नहीं? महायान। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय प्रचलित हुआ। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का किस संप्रदाय का प्रचलन हुआ? भारत से महायान। महायान का। उत्तर में महायान। दक्षिण में हीनयान और उत्तर में महायान। बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, त्रिरत्न या इनमें से कोई नहीं? बौद्ध धर्म का मूलाधार है 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? सत्य, अहिंसा, दया या प्रेम, करुणा, क्षमा या बुद्ध धम्म संघ या विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक? बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ इंगित करता है। बौद्ध धर्म को महाभारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के? बंगाल के पाल ने। सही है। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण बंगाल के पाल ने दिया। बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा के संस्थापक कौन थे? बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा के संस्थापक थे कुमारगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के कुमारगुप्त प्रथम थे। बौद्ध शिक्षा केंद्र ओदंतपुरी के संस्थापक कौन थे? बौद्ध शिक्षा केंद्र ओदंतपुरी के संस्थापक पाल वंश के गोपाल थे। विक्रमशिला के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के धर्मपाल। धर्मपाल। और वल्लभी के संस्थापक कौन थे? तो मैत्रक वंश के भट्टार्क। वल्लभी बौद्ध शिक्षा केंद्र के संस्थापक थे मैत्रक वंश के भट्टार्क। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत या वैष्णव मत? अनेकांतवाद जैन मत का केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? ऑप्शन है बाहुबली, बुद्ध, महावीर या नटराज। तो इसका सही उत्तर है बाहुबली। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? पहला ऑप्शन है वह पहले तीर्थंकर और जैन मत के संस्थापक थे। दूसरा है वे 23वें तीर्थंकर थे जबकि पहले 22 तीर्थंकर पौराणिक माने गए। वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया।
यही सत्य है। वर्धमान महावीर स्वामी के विषय में यही सत्य है कि वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। वह आदितम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, वह क्या है? वह आदितम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, वह क्या है? विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक या जातक? जातक। जातक सही है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ है? सार्वभौमिक विधान से, सार्वभौमिक सत्य से, सार्वभौमिक आस्था से या सार्वभौमिक आत्मा से? तो इसका उत्तर है सार्वभौमिक सत्य से। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपतन? कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो उसका उत्तर है बोधगया। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? पहले भी अलार कलाम। अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? पहला है तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। 3 ऑप्शन है, उसमें कौन सही है? पहला है तप और भोग की अति का परिहार, दूसरा है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, तीसरा है कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। तो इसमें दूसरा और तीसरा सही है। तप और भोग की अति का परिहार वो गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? ऑप्शन। इसका ऑप्शन है मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। या तीसरा है बुद्ध का अपने अनुयायियों का स्मरण करना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं। यह जीवन संक्रमणशील है। दूसरा। इसमें पहला दूसरा दोनों सही है। मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, एवं दूसरा मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता एवं शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। तो ये दोनों सही है। उन लोगों के पास किताब है क्या? वो लोग कैसे बता रही हैं? उससे मतलब नहीं है, बताने से थोड़ा सा ये हो जाता है ना, थोड़ा सा रोचकता बढ़ जाती है। नहीं
नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, मतलब हम नहीं बता पा रहे हैं, मेरे पास नहीं किताब नहीं, नहीं है वो लोग पढ़ी हुई है, किताब नहीं है, संभवतः पढ़ी हुई है। अच्छा कहा कि बहुत प्रश्नों का उत्तर नहीं बता रही है ना, इसलिए इसका अर्थ निकल रहा है कि पढ़ी हुई है। राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है? तो इसमें समानता यही है कि वह स्थान है जहां बौद्ध संगीति हुई थी। राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में जो समानता है वह है कि जहां बौद्ध संगीति हुई थी। इसके अलावे 3 ऑप्शन और हैं जो कि गलत हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ऑप्शन है श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में या सारनाथ में। तो इसका सही उत्तर है कुशीनगर में। बुद्ध ने अपने जीवन की कुशीनगर अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनगर में बिताई थी। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? ऑप्शन है वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या श्रावस्ती। श्रावस्ती। इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्र। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में स्थित था। अगला प्रश्न है, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? उसका ऑप्शन है चंदना, खेमा, सुजाता या त्रिशला। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। कौन थी? चंदना थी। अगला प्रश्न है, नायनार कौन थे? उसका ऑप्शन है वे जो विष्णु की भक्ति में डूबे हुए थे, दूसरा वे जो बुद्ध के भक्त थे, तीसरा वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे, या चौथा वे अग्रणी जो वसवेश्वर के भक्त थे। तो नायनार कौन थे? तो इसका सही उत्तर है वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे।